गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। सीज फायर के दौरान लाखों फिलिस्तीनी गाजा शहर लौट आए हैं। उनमें से बड़ी संख्या में लोग अपने जमींदोज हो चुके घरों के आसपास तंबुओं में रह रहे हैं। लेकिन इजराइल ने पिछले हफ्ते गाजा में फिर से बमबारी शुरू कर दी थी, साथ ही जमीनी हमला भी शुरू कर दिया था। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। जी हाँ, ये दुनिया है वो अंत की तरफ बढ़ रही है और प्रभु का आगमन भी बहुत ही निकट है। जी हाँ, प्रभु के आगमन से पहले बहुत सारी घटनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं इन दिनों में हो रही जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और अलग अलग जगहों में हम युद्ध को देख सकते हैं, अलग अलग जगहों में महामारी को हम देख सकते हैं और बहुत कुछ इस पृथ्वी पर हो रहा है। जी हाँ, बहुत कुछ घटनाएं इस पृथ्वी पर घट रही जो पहले कभी नहीं घटी, वैसी घटनाएं आज हम पृथ्वी पर घटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अंत बहुत निकट है। प्रभु का आगमन भी बहुत निकट है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के आगमन से पहले कुछ घटनाएं घटेगी जो आज हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं जो 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था, आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो घटनाएं हो रही है आज हम लाइव देख सकते हैं। पहले हम सुनते थे केवल, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि हम लाइव सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। वैसे ही घटना मेरे प्रिय भाई बहन हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना हम इजराइल और हमास के बीच में युद्ध को हम देख सकते हैं। ये जो युद्ध है वो 2023 में शुरुआत हुआ था और अभी भी ये युद्ध चल रहा है। जी, हमास ने पहले इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और युद्ध किया था और कई रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़ दिए थे, जिसके कारण से इजराइल को नुकसान भी हुआ था और कई इजराइल नागरिकों को बंधक बना लिया था। लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हमास के ऊपर कार्रवाई की और गाजा में हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है, न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि गाजा में लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। जी हाँ, लगभग 2 साल हो चुका है इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है। इसमें अभी तक जो रिपोर्ट आई है गाजा से, ये रिपोर्ट आई है और ये सरकार ने बताया है कि युद्ध में अब तक 50,000 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, गाजा के जो नागरिक हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वो अब तक 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि युद्ध में कितना बर्बादी हुआ है वो अलग है, लेकिन घायल जो लोग हुए वो अलग है। जी हाँ, अभी तक लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए 7 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तुरंत अंत ना होगा, ये घटनाएं आज हम देख रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था और आज हम देख सकते हैं कि देखिए लड़ाइयाँ हो रही है, राज्य राज्य के ऊपर, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हम देख सकते हैं। युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का जो वचन पूरा होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल हमास युद्ध में गाजा में
50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था, अभी अभी फिर से ये युद्ध शुरू हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से शुरू हो गया है। और इस युद्ध की वजह से गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों का जो आंकड़ा है वो 50,000 पार कर गया है। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के मन में ये सवाल है कि ये जो जंग है उस जंग का आगे क्या होगा। देखिए, हमास ने 17 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट से हमला किया था और उसने ही युद्ध की शुरुआत की थी। साथ ही इजराइल में घुसपैठ करते हुए भी कई लोगों को मार दिया गया था और कई लोगों को बंधक बना लिया था। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने भी अपना सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और इसके चलते गाजा में अब तक 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इस बात की जो पुष्टि है वो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल के जो नागरिक है अभी भी जो हमास है उसके बंधक में हैं। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक वो पूरे नागरिकों यानी कि इजराइल के नागरिकों को रिहा नहीं कर देता है तब तक हमला जारी रहेगा और गाजा में इस प्रकार की तबाही जारी रहेगी, इस प्रकार से इजराइल का कहना है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है सेना को आदेश दिया है कि गाजा के अंदर घुस जाए और धीरे धीरे गाजा के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दे। इजराइल ने कहा है कि अगर इजराइल के बंधकों को अगर हमास नहीं छोड़ता है तो धीरे धीरे वो गाजा के ऊपर पूरा कब्जा इजराइल कर लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़कर दूसरे देशों में चले जाना चाहिए। कार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अंतिम समय है। परमेश्वर का जो वचन है वो पूरा हो रहा है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।